हेलो एवरीवन, मैं नीव एकेडमी में आपका फिर से स्वागत करता हूं। आज हम एक नए टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे जिसका नाम है फ्रैक्शन। फ्रैक्शन सबसे पहले फ्रैक्शन क्या होता है? जब भी किसी नंबर को p अपॉन क्यू के फॉर्म में लिखा जाए, ध्यान रखेंगे, जब भी किसी नंबर को p अपॉन क्यू के फॉर्म में लिखा जाए, वेयर जहां q 0 के बराबर ना हो, तो इससे क्या कहेंगे? p अपॉन क्यू को हम क्या कहेंगे? फ्रैक्शन कहेंगे। ठीक है, जैसे मैं लिखता हूं 3 अपॉन 5, जैसे मैं लिखता हूं 5 अपॉन 7, जैसे मैं लिखता हूं 7 अपॉन 3। ठीक है, तो वो नंबर जिसे हम p अपॉन क्यू के फॉर्म में लिखें तो वो क्या कहलाएगा? फ्रैक्शन कहलाएगा। शर्त बस ये होनी चाहिए कि q जो होगा वो क्या नहीं होना चाहिए? 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। जो ऊपर का टर्म है इसे न्यूमरेटर और जो नीचे का टर्म है उसे डिनोमिनेटर कहते हैं। ऊपर वाले को हिंदी में अंश कहेंगे और जो नीचे रहेगा उसको क्या कहेंगे? हर। ये हो जाएगा अंश और ये हो जाएगा हर, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। ठीक है, जैसे 3 अपॉन 5 हो गया, 5 अपॉन 7 हो गया, 7 अपॉन 3 हो गया, जहां 3 जो है न्यूमरेटर होगा और 5 डिनोमिनेटर। इसी को हम अंश कहेंगे हिंदी में और इसे क्या कहेंगे? हर। ठीक है, तो जो q है मतलब किसी भी फ्रैक्शन का जो हर है या डिनोमिनेटर है वो 0 के बराबर नहीं होगा, क्योंकि किसी भी एक नंबर को अगर मान लीजिए मैं यहां पास लिखता हूं 5 अपॉन 0, तो कैसे डिवाइड करेंगे? पॉसिबल नहीं है। तो किसी भी नंबर को अगर आप 0 से डिवाइड करते हैं तो जो रिजल्ट आता है वो क्या आता है? अपरिभाषित आता है। ठीक है, क्योंकि 0 से डिवाइड नहीं कर सकते। ठीक है, इसलिए यहां पास इसको याद रखेंगे कि फ्रैक्शन क्या है? p अपॉन क्यू है, लेकिन वहां q या डिनोमिनेटर जो होगा वो क्या होगा? 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। इसको आप a अपॉन बी, x अपॉन वाई, जैसा आपको ठीक लगे आप लिख सकते हैं, लेकिन जनरल जो नोटेशन है वो p अपॉन क्यू का रहेगा। टाइप ऑफ फ्रैक्शन, अगला है फ्रैक्शन का टाइप। तो हम फ्रैक्शन को दो पार्ट्स में या दो टाइप में डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है प्रॉपर फ्रैक्शन और एक होता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कुछ विशेष नहीं है, ध्यान देंगे बस। मैं लिख रहा हूं यहां प्रॉपर फ्रैक्शन, जैसे मैं लिखा 3 अपॉन 5, मैं यहां लिख रहा हूं 5 अपॉन 7, 23 अपॉन 29, ये सब। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में मैं लिख सकता हूं 31 अपॉन 12, 29 अपॉन 17, 5 अपॉन 3। अब दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों में डिफरेंस ये है कि ये तो फ्रैक्शन है, मतलब ये दोनों p अपॉन क्यू के फॉर्म में होंगे ही होंगे, जहां p न्यूमरेटर और q डिनोमिनेटर दिया हुआ है। तो प्रॉपर फ्रैक्शन में याद रखेंगे ऐसा फ्रैक्शन जिसमें न्यूमरेटर हमेशा डिनोमिनेटर से छोटा हो, न्यूमरेटर की वैल्यू क्या हो? डिनोमिनेटर से छोटी हो, तो वो क्या कहलाएगा? प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाएगा। जैसे यहां देखिए 3 अपॉन 5, 3 इज लेस देन 5। ठीक है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा है। 5 अपॉन 7, 5 छोटा है 7 से। 23 अपॉन 29, 23 छोटा है 29 से। तो वो फ्रैक्शन जिसमें न्यूमरेटर की वैल्यू डिनोमिनेटर से कम हो तो उसको क्या कहेंगे? हम प्रॉपर फ्रैक्शन कहेंगे। इम्प्रॉपर में जस्ट इसका ऑपोजिट केस आ जाता है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन वो फ्रैक्शन जिसमें न्यूमरेटर की वैल्यू डिनोमिनेटर की वैल्यू से ज्यादा होती है, मतलब अंश की जो मान होगा वो हर से ज्यादा हो। जैसे 31 बड़ा है 12 से, 29 बड़ा है 17 से और 5 बड़ा है 3 से। ठीक है, तो ये एक रिलेशन जो है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का, उस पे अगर बेस्ड हम डिफरेंस करें तो हमको ये पता चलेगा कि फ्रैक्शन के दो टाइप निकलेंगे, एक प्रॉपर फ्रैक्शन निकलेगा और एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन निकलेगा। प्रॉपर फ्रैक्शन जिसमें न्यूमरेटर छोटा होगा, अंश छोटा होगा हर से, जैसे 3 अपॉन 5, 5 अपॉन 7 एंड सो ऑन, जो भी। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होगा? जिसमें न्यूमरेटर बड़ा होगा डिनोमिनेटर से, जैसे 31 12 से बड़ा है, 29 17 से बड़ा है, 5 3 से बड़ा है। ठीक है, तो ये हो गया आपका प्रॉपर फ्रैक्शन और ये हो गया आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। फ्रैक्शन के टाइप्स को और या फ्रैक्शन को तो हम दो कैटेगरी में और सब डिवाइड करें। एक होगा सिंपल फ्रैक्शन, जबकि दूसरी तरफ होगा मिक्स्ड फ्रैक्शन। सीधा एक एग्जांपल उठाते हैं। सिंपल फ्रैक्शन, जैसे मैंने लिखा 21 अपॉन 8,
21/8। चलिए इसका मतलब ये है कि आपने 21 को 8 से डिवाइड कर दिया। 8 2 16, बचा कितना 5। इसको आप कैसे लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं इसको 2, ठीक है, रिमाइंडर 5 अपॉन जिससे आपने डिवाइड किया है 8। ठीक है, ध्यान रखेंगे फिर से, मैंने लिखा 21/8, इसका मतलब ये था कि 21 को 8 से डिवाइड करना था आपको, तो 21 को 8 से हमने डिवाइड किया, 2 टाइम्स गया 16, रिमाइंडर बच गया 5। ठीक है, तो जो आपका भागफल बचता है वो 2, इसके बाद जो रिमाइंडर है, जो शेषफल है वो ऊपर आ गया, डिवाइड बाय जो डिविजर है 8 जो है, मतलब जो, ठीक है, तो 8 जो है वो ऐसा लिखाएगा, मतलब आप इसको ऐसा भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और यही रिप्रेजेंटेशन मिक्स्ड फ्रैक्शन में कहलाएगा। मतलब 2 5/8 अगर मैं लिखता हूं तो ये मिक्स्ड फ्रैक्शन हो गया, और 21/8 लिखता हूं तो ये सिंपल फ्रैक्शन हो जाएगा। ठीक है, एक और एग्जांपल उठाते हैं, मैं यहां लेता हूं, इस बार मिक्स्ड फ्रैक्शन लेता हूं, मैं ले रहा हूं 2 3/7, ये मैंने मिक्स्ड फ्रैक्शन ले लिया। ठीक है, अब इसको सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, तो सिंपल फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट होगा, सबसे पहले ध्यान देंगे, ये जो डिनोमिनेटर है इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए, यहां से ये मल्टीप्लाई, और जो रिजल्ट आएगा उस रिजल्ट से आपको क्या करना होगा, इसको ऐड करना होगा। देखें 2 7 14, 14 प्लस 3 मतलब 2 7 इंटू 2 इंटू 7 प्लस 3 अपॉन 7, 2 7 14, 14 और 3 17/7। तो ये जो 17/7 है ये किस फॉर्म में होगा, सिंपल फ्रैक्शन के फॉर्म में होगा। ठीक है, कन्वर्जन डायरेक्ट नहीं पूछेगा, फिर वही हम बेसिक फंडामेंटल चैप्टर्स पढ़ रहे हैं, कन्वर्जन डायरेक्ट नहीं पूछेगा, लेकिन जब आप प्रॉब्लम सॉल्व करोगे दूसरे टॉपिक के, तो उसमें आपको सिंपल फ्रैक्शन मिक्स फ्रैक्शन के रूप में करके उसको सिंप्लीफाई करना, बड़े प्रॉब्लम्स को छोटे फॉर्म में लेकर के आना, उसको सिंप्लीफाई करना आना चाहिए, इसलिए आपको ये फंडामेंटल चीजें पता होनी चाहिए। ठीक है, फिर से देखें, एक दो एग्जांपल और उठाते हैं। 15/2, ठीक है, 15/2 डिवाइड कर लीजिए, 15 2 से गया, 2 7 14, रिमाइंडर बचा 1, तो इसको क्या लिख सकते हैं आप, 7 1/2, 7.5, 15/2। इसको फिर कन्वर्ट करना है तो फिर से कर लीजिए, 2 मल्टीप्लाइड बाय 7 प्लस 1, 2 मल्टीप्लाइड बाय 7 प्लस 1, 2 मल्टीप्लाइड बाय 7 प्लस 1 होल अपॉन 2, 7 2 14 प्लस 1 15/2, वापस आ गया 15/2 में। ठीक है, यहां तक समझ में आया। तो सिंपल फ्रैक्शन जो P/Q के रूप में होगा, जो P/Q के फॉर्म में होगा। मिक्स्ड फ्रैक्शन में ध्यान देंगे, ये जो हिस्सा है मिक्स्ड फ्रैक्शन कैसे बनता है, ये देखिए, इसमें ये एक होल नंबर है, प्लस उसके बाद क्या है, एक प्रॉपर फ्रैक्शन है, प्रॉपर फ्रैक्शन, ध्यान दीजिएगा, ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, 5/8, न्यूमरेटर छोटा है 8 से। ठीक है, बिल्कुल यहां पास देखिए दूसरे में 3/7, न्यूमरेटर छोटा है डिनोमिनेटर से। यहां पास देखिए 50, ये 7 1/2, 1 छोटा है 2 से। मतलब मिक्स्ड फ्रैक्शन को अगर हमको बताना पड़े कि मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होता है, तो आप कहेंगे कि मिक्स्ड फ्रैक्शन वैसा फ्रैक्शन है जिसमें एक होल नंबर के साथ एक प्रॉपर फ्रैक्शन जुड़ा हो, तो उसे हम क्या कहेंगे, मिक्स्ड फ्रैक्शन कहेंगे। ठीक है, तो सिंपल फ्रैक्शन से मिक्स्ड फ्रैक्शन और मिक्स्ड फ्रैक्शन से सिंपल फ्रैक्शन का कन्वर्जन बड़ा सिंपल है, 2-3 क्वेश्चन हमने देखा, आप इसकी प्रैक्टिस करते रहिएगा। फ्रैक्शन के ऑपरेशंस देखते हैं, आगे 1-2 क्लास बाद हम बॉर्ड मास रूल वगैरह पढ़ेंगे, हो सकता है नेक्स्ट क्लास में ही पढ़ें, तो वहां और अच्छे समझेंगे, लेकिन अभी हम फ्रैक्शन पे कुछ ऑपरेशंस देखें। तो जो फंडामेंटल ऑपरेशंस हैं फ्रैक्शन पे, एक होगा एडिशन का, एक होगा सब्ट्रैक्शन का, फिर होगा मल्टीप्लिकेशन का, और फिर होगा डिवीजन का। 4 फंडामेंटल ऑपरेशंस हैं जो हम फ्रैक्शंस में देखेंगे। चलिए ध्यान देंगे, एडिशन मैंने बोला कि 5/2 प्लस 3/7, इसको जोड़ के बताओ। सब्ट्रैक्शन में मैंने बोला यही कर लो, 5/2 माइनस 3/7।
मल्टीप्लीकेशन में भी बिल्कुल वही 5/2 मल्टीप्लाइड बाई 3/7, और डिवीजन में भी वही ले लेते हैं 5/2 डिवाइडेड बाई 3/7। चलिए सेम नंबर है, 4 अलग अलग ऑपरेशंस करने हैं, इसको ट्राई करते हैं। ध्यान देंगे जब फ्रैक्शंस को एक दूसरे के साथ ऐड करना हो तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले डिनोमिनेटर का एलसीएम निकालेंगे। ठीक है, इसको मैं ऐसे लॉन्ग उसमें बता रहा हूं, फिर आगे शॉर्ट में आप खुद सीख जाएंगे, आपसे होने लगेगा। एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर क्या है भाई, इसका डिनोमिनेटर 2 है और इसका 7 है, तो 2 और 7 का एलसीएम निकाल लीजिए। 2 और 7 का कुछ कॉमन नहीं है, 2 से गया 1, 7, एकदम सिंपल वे में समझ रहे हैं, 1 और 1 मतलब कितना आ गया, 2 इंटू 7 इट विल गिव 14। ठीक है, कुछ मत कीजिए, नीचे लिखिए आप सीधा सीधा 14। अब ध्यान देंगे यहां पास आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो 14 है इससे पहले फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर को डिवाइड कीजिए। सॉरी, ये जो 14 है 14 को पहले फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से डिवाइड कीजिए। तो 2 से 14 को डिवाइड किया, कितना आया, आया कितना, 7। अब ये जो 7 आया, मैं यहां लिख रहा हूं 14/2, ये कितना आया, 7 आया। ठीक है, और ये जो 7 आया, इस 7 को उसी के न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, तो 2 से 14 को डिवाइड किया, आया कितना, 7 को उसी के न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 7 5 जा 35, तो मैं यहां सीधा सीधा लिखूंगा 35। ठीक है, बीच में साइन किसका है, प्लस का, तो मैं प्लस लगाया। सेम यहां पास भी रिपीट करेंगे। अब इससे क्या करेंगे, 7 से 14 को डिवाइड करेंगे, तो 14/7 ये क्या आ जाएगा आपका 2। अब जो यहां पास रिजल्ट आया 2 का उसी के न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, उसी के न्यूमरेटर से क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 3 6, तो 35 और 6 कितना हो गया, 41/14। इसका रिजल्ट आएगा कितना, 41/14। ठीक है, ये समझ में आया। फिर से समझते हैं। दो फ्रैक्शंस दिए हुए थे हमारे पास, हमने कुछ नहीं किया, दोनों का डिनोमिनेटर उठाया, इसका डिनोमिनेटर 2, इसका डिनोमिनेटर 7, इसका एलसीएम निकाला, 2 और 7 का एलसीएम आ गया कितना, 14। ये जो 14 आया, इस 14 को हमने उठाया और पहला जो फ्रैक्शन है इसके डिनोमिनेटर 2 से डिवाइड कर दिया। तो 2 से जब आपने 14 को डिवाइड किया तो आया 7, और ये जो 7 रिजल्टेंट आ रहा है, इस 7 को उसी के न्यूमरेटर 5 से मल्टीप्लाई किया, तो 7 5 जा कितना, 35 लिख लिया। बीच में सिंबल किसका, प्लस का। अब क्या किया आपने, दूसरा फ्रैक्शन उठाया 3/7, अब इसका डिनोमिनेटर कितना, 7, इस 7 से 14 को डिवाइड कर दिया, 14/7 आया कितना, 2। अब ये जो रिजल्टेंट 2 आया, इससे उसी के न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई किया, 2 से मल्टीप्लाई किया 3 को, 2 3 6, अब जोड़ दो 35 + 6 41/14, ये आ गया। नेक्स्ट आगे देखें, अगले हिस्से में देखें, सब्ट्रैक्शन करना है। सब्ट्रैक्शन में भी सेम प्रोसीजर रहेगा, कुछ चेंज नहीं होगा, केवल चेंज क्या होता है, साइन चेंज होता है, केवल साइन चेंज होता है और कुछ नहीं होता। इसी तरीके को फिर से यहां पास रिकॉल करने की कोशिश करते हैं। डिनोमिनेटर कितना, 2 और 7, एलसीएम ऑफ 2 और 7 कितना आ गया, 14। लिख लिया हमने नीचे 14 सीधा सीधा। अब 2 से 14 को डिवाइड किया 7, और 7 जो आया रिजल्टेंट, उसी से उसके न्यूमरेटर को मैं यहां पर फिर से लिख दे रहा हूं, 2 से मतलब 14 डिवाइडेड बाई 2 कितना आया, 7, और इस 7 को उसी के न्यूमरेटर 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहां पास मैं लिख रहा हूं 35। सेम वही आएगा, साइन बस जो होगा वो चेंज हो जाएगा, माइनस लगा था तो माइनस, फिर वही कंडीशन, 7 से 14 को डिवाइड किया, आया 2, 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया 6, ये हो गया 35 - 6 29/14, ये आ गया इसका रिजल्ट। समझ में आया। एडिशन और सब्ट्रैक्शन सेम प्रोसीजर सेम है। डिनोमिनेटर का आप एलसीएम निकालो, एलसीएम निकालने के बाद क्या करो, अलग अलग फ्रैक्शन उठाइए, उसके डिनोमिनेटर से जो आपने एलसीएम निकाला हुआ है उसको डिवाइड कीजिए, डिवाइड करके जो रिजल्टेंट आएगा उसको उसी के न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई कीजिए और लिख दीजिए, बीच में जो साइन है वो लगाइए, और उसके बाद फिर दूसरे के साथ भी वही कीजिए। अब ये तो 2 फ्रैक्शंस का है, आगे 3 4 का भी एक देखेंगे, एक मिक्स क्वेश्चन बनाएंगे अपन, उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, सब्ट्रैक्शन में भी बिल्कुल सेम कंडीशन, बस साइन चेंज हो जाएगा। मल्टीप्लिकेशन को समझते हैं। मल्टीप्लिकेशन में कुछ नहीं करना होता, आपको दिया हुआ है कि 5/2 और 3 मल्टीप्लाइड बाई 3/7, कुछ नहीं कीजिए, सीधा सीधा न्यूमरेटर इंटू न्यूमरेटर, मतलब 5 × 3 अपॉन डिनोमिनेटर इंटू डिनोमिनेटर 2 × 7, 5 3 15, 7 2 14, 15/7 इसका रिजल्ट आ गया।
कुछ नहीं करना था इसमें, न्यूमरेटर यानी अंश का अंश से गुणा कर दीजिए, हर का हर से गुणा कर दीजिए, खेल खत्म हो गया, और एज इट इज लिख दीजिए उठा करके। अगला जो ऑपरेशन है वो डिवीजन का है, 5/2 डिवाइडेड बाई 3/7। इसके लिए भी कुछ विशेष नहीं करना होता, आपने क्या किया 5/2 लिखा सीधा सीधा पहला फ्रैक्शन। ध्यान देंगे डिवीजन के बाद का जो फ्रैक्शन होगा, इस चीज को ध्यान रखेंगे, डिवीजन के बाद का जो फ्रैक्शन होगा सबसे पहले आप क्या कीजिए, डिवीजन को चेंज करके मल्टीप्लाई कर दीजिए, डिवीजन को चेंज करके मल्टीप्लाई कर दीजिए, डिवीजन की जगह मल्टीप्लाई का साइन लगाइए और उसके बाद वाले फ्रैक्शन को रेसिप्रोकेट कर दीजिए, उल्टा कर दीजिए। ये 3/7 था तो ये हो जाएगा 7/3, बस कुछ नहीं करना होता। डिवीजन करने के लिए, डिवाइड करने के लिए आपने पहला फ्रैक्शन लिखा, उसके बाद जो डिवीजन का साइन था उसको क्या कर दिया, मल्टीप्लाई में चेंज कर दिया। जैसे आपने इसको मल्टीप्लाई किया, इसके बाजू वाला जो फ्रैक्शन होगा वो रेसिप्रोकेट हो जाएगा, वो पलट जाएगा, उसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बन जाएगा और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन जाएगा। 3/7 क्या हो जाएगा, 7/3 बन जाएगा। अब आप देख रहे हैं कि यहां तो मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करना आपको आता है, न्यूमरेटर का न्यूमरेटर से यानी 5 × 7 अपॉन डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर से 2 × 3, 5 7 जा 35 और 3 2 6, 35/6, ये आ गया इसका आंसर। ठीक है, ये समझ में आया। जो कहानी है थोड़ी सी वो एडिशन और सब्ट्रैक्शन में है, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में कुछ नहीं है। अभी जो नेक्स्ट टॉपिक हम बॉड मास उठाएंगे, सिंप्लीफिकेशन वगैरह, उसमें ये आपको बहुत काम आने वाला है। इन दोनों के एक एक दो मिक्स क्वेश्चन और कराता हूं। जैसे क्वेश्चन लिखते हैं अपन, एक क्वेश्चन बनाते हैं, 3/5 + 2/7 + 5/2 माइनस 3/2 + 2/7 माइनस 5/9। चलिए एक मिक्स क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना, आप सीधा सीधा एक लंबी लाइन खींचेंगे, यहां से डिनोमिनेटर उठाते जाइए, 5 7 2 2 7 9। मतलब क्या है, आपके पास डिनोमिनेटर में 5 है, 7 है, 2 है और 9 है। ठीक है, तो लिखेंगे यहां पास एलसीएम ऑफ 5 7 2 एंड 9। कर लीजिए, एलसीएम निकाल लीजिए, 5 7 2 9। आगे के चैप्टर्स में हम एलसीएम निकालना भी सीखेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन से, जिसको आता है उसके लिए बहुत अच्छी बात है। यहां पास 2 से गया 5 7 1 9, 3 से गया 5 7 1 3, 3 से गया 5 7 1 1, 5 से गया 1 7 1 1 और 7 से गया 1 1 1 1। तो कितना आ गया भाई एलसीएम इसका, 2 × 3 × 3 × 5 × 7, ये आ गया। अब क्या होगा भाई, अब कुछ नहीं, मल्टीप्लाई कीजिए, एलसीएम निकालिए, 7 3 21, 21 3 63, 63 × 10 630, इसका एलसीएम आ गया 630। नंबर बड़ा हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब 630 अभी इसको उठाइए, 3/5 डिनोमिनेटर उठाया, डिवाइड कीजिए, 630 को 5 से डिवाइड कीजिए, कर लीजिए भाई, 630 डिवाइडेड बाई 5, 5 1 5 1 3, 5 2 10 3 0 5 6 6 30। ठीक है, 126। अब ये जो 126 आ रहा है, इसको उसी के न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 6 1 कैरी 378 प्लस सेम कंडीशन। अब यहां से दूसरा उठाइए, प्लस का साइन लगा था, चलिए इसका काम निपट गया। 630 को 7 से डिवाइड कीजिए, 90, ठीक है, और 90 2 180। ठीक, फिर 630 को 2 से डिवाइड कीजिए, तो ये आ जाएगा आपका 600, मतलब 315 को 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 315 मल्टीप्लाइड बाई 5, 1575।
अगला साइन क्या है, माइनस का है। 630 डिवाइडेड बाई 2, 2 से गया, कितना बचा 315, 315 मल्टीप्लाइड बाई 3, 315 मल्टीप्लाइड बाई 3, 945, 945 प्लस फिर 7 से डिवाइड किया इसको, ठीक है, 7 से 630 को किया तो 9 टाइम्स 90 9, 180, 180 माइनस 9 से गया तो 70 और 7 बचे 35, 350 ये आ गया। अब सॉल्व कर लीजिए भाई, करते चलते हैं, प्लस प्लस को एक साइड, माइनस माइनस को एक साइड कर देते हैं। चलिए 378 प्लस 180 प्लस 1575 प्लस 180 माइनस 945 माइनस 350 अपॉन 630। बड़ा क्वेश्चन है, थोड़ा सा कैलकुलेशन है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, हो जाएगा। अब इन सबको ऐड कर दीजिए, यारी 1 16 और 8, 16 और 8 हो गया आपका 24, 4 कैरी 2 24, ये हो गया आपका 5 और 8 3 कैरी 1, फिर 8 और 7 15, 15 और 8, 15 और 8 हो गया 23, 23 और 7 30, 31 1 कैरी 3। अब देख लीजिए 3 और एक 4, 4 और 5 हो गया 9, 9 और 1 10, 10 और 3 13 का 3 कैरी 1 1 1 2, ठीक है। माइनस लगा दीजिए, माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, साइन रहेगा माइनस का, तो यहाँ पास आ गया 5 और 5 और 4 हो गया 9 और 9 और 3 हो गया कितना 12, 1295 अपॉन ये हो गया आपका 630। अब माइनस कर लीजिए भाई, 2313 माइनस है 1295, ठीक है। 13 में से 5 गया, बचा कितना 8, ठीक, ये हो गया 0, इधर से गया 10 में से 9 गया, बचा 1, ये हो गया 2 0 और 2 में से 1 1018, मतलब इसका रिजल्ट आएगा 1018 अपॉन 630, 630, ठीक है। ये था आपका एक क्वेश्चन जिसमें हमने क्या किया, फ्रैक्शंस के एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों को एक साथ लगाया और एक लमसम क्वेश्चन बना करके हमने इसको सॉल्व करने का कोशिश किया, ठीक है। इसमें 4-5 बार करना पड़ेगा, 1 2 3 4 5 6, 6 फ्रैक्शन है, 6 बार करना पड़ेगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा जल्दी आप कैलकुलेशन कर पाएंगे, ठीक है। तो ये फ्रैक्शंस के ऑपरेशन थे जिसमें एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन हमने देखा, और सब्ट्रैक्शन और एडिशन का एक मिक्स क्वेश्चन हमने देख लिया। फर्स्ट क्वेश्चन आपके लिए फिर से मैंने लिखा 2/3 प्लस 7 3/2, ये एक सिंपल फ्रैक्शन है, उसमें आपको मिक्स फ्रैक्शन को जोड़ना है। तो समझिएगा, मिक्स फ्रैक्शन को थोड़ा सा और डिटेल में समझाने की कोशिश करता हूं मैं। इसको मैं लिखूंगा ऐसा, तो इसको आप पढ़ेंगे 1.5, मतलब 1.5, ठीक है। आप इसको 1.5 बोलेंगे, इसको देख समझिएगा, इसका और रिप्रेजेंटेशन क्या है, इसका मतलब है कि 1 + हाफ। ये कैसे लिखा हुआ है, 1 + हाफ। इसको सॉल्व करके देखें तो देखिए, अब इसका मान लीजिए डिनोमिनेटर 1 आ गया, दोनों का एलसीएम लिया तो 2 आया, 2 1 2 + 1, 2 और 1 3/2। आपको पता है 1.5 को 3/2 लिख सकते हैं, 1.5 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा तरीका, मिक्स फ्रैक्शन से सिंपल फ्रैक्शन कन्वर्ट करने के लिए हम क्या सीखे थे, हमने बोला कि इसका इससे मल्टीप्लाई कर दो और जो आएगा उसमें ये ऐड कर दो, तो 2 1 2 और 1 3/2, ये डायरेक्ट आ गया। सेम है 3/2, 3/2 समझ का है, इसको समझिएगा। अगर आप किसी भी चीज को 1.5 बोल रहे हैं, इसका मतलब ये है कि वो 1 है प्लस हाफ है। किसी को अगर आप 4 1/2 बोल रहे हैं, इसका मतलब यह है कि वो 4 है प्लस हाफ है, ठीक है। किसी को 3 2/7 बोल रहे हैं, इसका मतलब यह है कि वो 3 है प्लस 2/7 है, ठीक है। ये समझ में आ रहा है, ये आपके लिए और इजी कर देगा कैलकुलेशन को। तो यहां पास देखिए, मैंने लिखा इसको 2/3 प्लस साइन लगा, प्लस रहने दीजिए। 7 3/2 को मैं कैसे तोड़ दूंगा, 7 + 3/2, 7 + 3/2।
अब इसको मैं और थोड़ा सा इजी वे में लिखता हूं अपने सॉल्व करने के लिए। 2/3 प्लस 7 के नीचे कुछ नहीं है, मैंने डिनोमिनेटर ले लिया 1 प्लस 3/2। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। 2 और 3 का एलसीएम आ गया 6 को 3 से डिवाइड किया 2 का मल्टीप्लाई उसके न्यूमरेटर में 2 2 जार 4 प्लस यहां आ जाएगा कि इसको 6 को 1 से डिवाइड किए तो आया 6 का 7 टाइम्स गया तो 42 प्लस 2 से 6 को डिवाइड किया आया 3 3 जार 9। क्या है रिजल्ट? 42 प्लस 9 हो गया आपका 51 और 4 हो गया आपका 55/6। इसका रिजल्ट आएगा ये। अब दूसरे तरीके से ट्राई करके देखते हैं। मैंने लिखा 2/3 प्लस 7 3/2। देख लें 2/3 आपको अभी मैंने बताया कि मिक्स्ड फ्रैक्शन से सिंपल फ्रैक्शन कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई, एडिशन, ठीक, सीधा सीधा 7 2 जार 14 14 और 3 17/2। देखिए 3 और 2 कैल्शियम 6 डिवाइड किया 2 2 जार 4 प्लस डिवाइड किया 3 17 3 जार 51 और 4 कितना आया 55/6। ये देखिए यहां भी 55/6 और यहां पास भी 55/6। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन को समझने के दो तरीके हैं। या तो आप उन दोनों को, होल नंबर को और जो रेशियो फ्रैक्शन है उसको अलग अलग कर लीजिए। ठीक है, अलग अलग करके जैसा मैंने बताया कि अगर आप 1.5 लिख रहे हैं 1 1.5 को 1 प्लस हाफ लिख सकते हैं। वहां पास उस कॉन्सेप्ट को भी दिमाग में रखिए और ये भी रखिए कि ठीक है भाई सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, मल्टीप्लाई करेंगे, एडिशन करेंगे, जो भी आएगा अपॉन ये। ठीक है, तो ये फ्रैक्शंस का ये प्रॉपर्टी को भी याद रखेंगे। फ्रैक्शन में कुछ 2-4 चीजें और हैं, जैसे इनका एलसीएम एचसीएफ वगैरह निकालना। तो जब मैं एलसीएम एचसीएफ चैप्टर पे चर्चा करूंगा आप लोगों के साथ तो अपन फिर उनको फ्रैक्शंस में भी देखेंगे। ठीक है, तो होप आपको ये समझ में आया होगा वीडियो, फ्रैक्शंस के फंडामेंटल ऑपरेशन। आगे कल हम जो नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे वो रहेगा बॉड मास रूल, और साथ साथ में कोशिश करते हैं हम एलसीएम एचसीएफ को भी समझने का। छोटे छोटे वीडियोस बनेंगे या तो एक ही वीडियो में दोनों को समराइज कर लिया जाएगा। ठीक है, तो प्रैक्टिस करते रहिए घर पर। कुछ भी डाउट हो तो हमसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।